कश्मीर की लड़ाई किस चीज पे है? कश्मीर की लड़ाई जमीन पे है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का हर एक तबका, हर एक इंसान, उसके लिए उसकी जमीन सब कुछ है। हमारी जमीन यहाँ हमारी शनाख्त है, हमारी आइडेंटिटी है, हमारा कल्चर है, सब कुछ है। इसलिए आप लोग जानते हैं वही सरकार जिनको जम्मू कश्मीर की आवाम ने 50 सीटें दी, वो आज बुलडोजर चला रही हैं। जहां बुलडोजर नहीं चलता है वहां पुलिस को भेज भेज के मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी भेजा जा रहा है, जहां वो दान उगाते हैं कि यहाँ दान नहीं उगाओ वरना हम आप पे PSA लगाएंगे। इसलिए मैं आपसे यहाँ कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। यहाँ अवंतीपोरा त्राल की ही बात करते हैं। एम्स मुफ्ती साहब ने दिया, IUST मुफ्ती साहब ने दिया, हाईवे मुफ्ती साहब ने दिया। कभी कभी मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी साउथ कश्मीर में है, क्योंकि मुफ्ती साहब को जो 4 साल मिले उसमें उनने साउथ कश्मीर का नक्शा पूरा बदल दिया। ये हकीकत है कि नहीं? आज आप लोगों ने, त्राल के लोगों ने एक चीज ठीक की, जब मैं भी हारी, पूरी जम्मू कश्मीर में वेव एक दूसरी जमात के लिए थी, लेकिन आप लोगों ने यहां सही फैसला किया, रफीक साहब को चुना। अगर आप NC के MLA देखेंगे, बदतमीज, जाहिल, कभी क्लासरूम में गए नहीं है, पढ़ाई नहीं की है, बदतमीजी करते हैं, फिर भी MLA बन गए हैं। लेकिन रफीक साहब पढ़े लिखे भी हैं, तालीम भी हासिल की है, अदब भी है, तमीज भी है, तहजीब भी है, दीन के बारे में भी जानते हैं। एक भी इंसान जो त्राल में रहता है वो इनके अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि रफीक साहब के दरवाजे आज यहाँ NC के लोग आए हैं। मुझे लगा जितना वो PDP के लोगों की इज्जत करते हैं उससे कहीं ज्यादा मैंने एक बार भी नहीं देखा कि स्टेज पे वो कह रहे हैं कि आप NC से आए हैं, हम आपके साथ सौतेला व्यवहार करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए त्राल के लोगों ने सही बंदा चुना है, लेकिन अब आपको पूरे जम्मू कश्मीर में सही लोग चुनने हैं, और वो सही लोग PDP जमात के ही हैं। अगर आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की हालत देखेंगे, साथ में पुलवामा में है, हमारे वहां MLA हैं, जानबूझ के पुलवामा और त्राल को सौतेला मतलब व्यवहार करा जा रहा है। यहाँ की जो हेल्थ मिनिस्टर है, आप देखिए, आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है, डॉक्टर्स हैं वहां क्या? फैसिलिटीज हैं क्या? और ये जान का सवाल है। अस्पताल हमारे लिए कितने अहम है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं रखे हैं। जानबूझ के ये लोग चाहते हैं कि त्राल पीछे जाए, खुदा ना खास्ता। इसलिए आगे अपना मुस्तकबिल आप लोगों को बचाना है, और अगर बचाना है इसलिए आपको PDP को ही आगे लाना है। क्योंकि त्राल में मैं परसों IUST भी गई, अब अगर एम्स जाऊंगी तो फिर से इनको थोड़ा सा डर लगेगा, क्योंकि महबूबा जी के जाने से इनको इतनी मिर्ची लगी। तो महबूबा जी वहां गई, कुछ गलत नहीं किया उनने। वो यूनिवर्सिटी किसी के बाप की जागीर नहीं है, वो यूनिवर्सिटी मुफ्ती साहब के टाइम पे बनी थी, उसका फाउंडेशन स्टोन तब एम्स का मुफ्ती साहब ने डाला था। मुफ्ती साहब का विजन था कि त्राल में मैं एक अस्पताल बड़ा फर्स्ट क्लास एम्स जैसा बनाऊं ताकि आप लोगों को तकलीफ ना हो। आज अगर वो अस्पताल खड़ा है, वो मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब की वजह से है। मुफ्ती साहब को बस 4 साल मिले, लेकिन उनकी शख्सियत, उनका विजन ऐसा था कि उन 4 सालों में जितना उनने त्राल, साउथ कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लिए किया, उतना किसी ने कुछ नहीं किया। यहाँ मेरे बकरवाल भी कुछ भाई हैं, दोस्त हैं, मेरा आपको अस्सलाम वालेकुम। आपकी मेरी कुछ बात हुई यहाँ 5-10 मिनट, तो आप लोगों ने मुझसे सवाल पूछे, मैं भी आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। आपने जिस जमात को धड़ाधड़ वोट दिए, वो आज की तारीख में आप लोगों के घर पे JCB चला रही है। सिद्रा में मैं गई, वहां जावेद राणा साहब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू नोटिस भेजते हैं, और नोटिस के साथ DFO को भेजते हैं, पुलिस को भेजते हैं रात के 3 बजे। कितने बजे? गुजर बकरवाल बेचारे जो वहां मिस्कीन मजदूरी करते हैं, 80 घर लगभग उनके गिराए। मैं जावेद राणा साहब से पूछती हूँ, जब आप गुजरवाल बकरवाल से उनके वोट्स मांगते हैं, आप कहते हैं मैं आप में से ही एक हूँ, मैं आपके हुकूक के लिए लड़ूंगा, आप तो यहाँ उनके घर पे JCB चला रहे हैं जावेद राणा साहब। ये कौन सा इंसाफ है? परसों वहां तालिब गए, हमारी पार्टी के जो बड़े लीडर हैं, शख्सियत उनकी देखिए, इरादा उनका बुलंद है। जब भी किसी भी गुजर बकरवाल के साथ कोई भी नाइंसाफी हुई है, सबसे पहले वहां तालिब पहुंचता है। आज
तालिब जेल में सड़ रहे हैं, वो आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए मेरा एक छोटा पैगाम है, जो हमारे गुजर बकरवाल यहाँ लोग हैं, अपना मुस्तकबिल बचाइए और ऐसे लोगों को वोट दीजिए जो आपके वोट की कदर करें। ऐसे लोग नहीं जो रात में चोर की तरह आपके घर पे 3 बजे जेसीबी भेजते हैं, आपके घर को मिट्टी में मिलाते हैं। मुझे पता है, मुझे एहसास है, आपके घर की एक एक दीवार, एक एक कमरा बनाने के लिए आप कितने साल पैसे बचाते हैं। हकीकत है कि नहीं? इसलिए अगली बार हमें मौका दीजिए ताकि हम आपकी खिदमत कर पाए।